इसको ये नहीं पता, नहीं नहीं राकेश मैं तैयब को ये नहीं पता कि इसकी मक्कारी को अमेरिका भी पहचानता है कि रूस के आने के बाद इन्होंने किस तरीके से अमेरिका के लिए तालिबान खड़ा किया, फिर उसी तालिबान को मारा अमेरिका से पैसा लेके, आज वही टीटीपी इनका भूत बना रहा है। तो ये लोग मक्कार लोग हैं, इनकी कोई भी नेशनैलिटी नहीं है राकेश, इनके पास कोई भी वजूद नहीं है। ये बोलते हैं पाकिस्तान को खड़ा किया ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर इनसे पूछिएगा कि जिसने मोहम्मद जो जिन्नत है मोहम्मद जिन्ना जिन्होंने इनको खड़ा किया इस्लाम के नाम पे, वो था मांस खाता था, वाइन पीता था, वो एक मुसलमान था। मुस्लिम के खाना वाइन पीना हराम है। नहीं सर, कर्नल सर एक रिक्वेस्ट है सर, थोड़ी सी पाकिस्तान नहीं बनना है सर। पाकिस्तान के साथ हम बातचीत जरूर कर रहे हैं इस समय शो में, लेकिन पाकिस्तान नहीं बनना है सर, प्लीज। उनकी तरह भाषाई मर्यादा हमें खोनी नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। राकेश बासित कुछ इशारा कर रहे थे भाई, जल्दी बताओ, फिर मारिया के पास जाता हूं। इसमें कोई बुराई नहीं है। बासित मुझे पूछना है कि आप लोगों ने इस टाइम मेरी आवाज सेंसर की हुई है, लेकिन मैंने भी आपने रिकॉर्डिंग लगाई। अरे अनम्यूट करो बासित। कुछ बोलने को होगा तो बोलिए। मेरी बारी आई है तो आप कह रहे हैं जल्दी बताओ। जल्दी नहीं है, आप कोई अब सुने मेरी बात। पहले तो ये देखिए, ये किताब है, ये है किताब, लाल किताब, पेंसिल। इस तालीम की आप लोगों में कमी है, आप लोगों में कमी है। सुनो मेरी बात, मैं नहीं बोला बीच में, लाल किताब मैंने पहले ही बताया, लाल किताब लेकर बैठे हो क्या? में तो सिर्फ ये होता है, ये करते हो। मिस्टर मुझे बोलने दो। अपने अब्बू से ठीक से बात करो। अब्बू है हिंदुस्तान आपका, क्या बताया? अब्बू से तमीज से बात करें, आप भी अब्बू से तमीज से बात करें, आपको शर्म नहीं आती? अब्बू से तमीज से बात करें। आपका डीएनए हमसे ही है, हमारे से ही पैदा हुए हो। आप तो इब्लीस अब्बू से ठीक से बात करो, आप इब्लीस। अब्बू से ठीक से बात करो। इब्लीस अब्बू नहीं, तू मेरा बेटा है। अब्बू से ठीक से बात करो, बेटा तमीज से बात करो। अब्बू है हम लोग, सुन मेरी बात, अब्बू है हम लोग। बेटा पुत्र अब्बू नहीं, क्या सुने, पहले तमीज में आ जाओ बच्चे। ठीक है, सुनो बासित एक मिनट सबके आवाज डाउन। बासित सुनो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं, हमसे अलग होकर पाकिस्तान बना। और सुनिए, आपके पाकिस्तान में मुझे पता है कि आप अपने घर में अपने अबूजान से ऐसे ही बातचीत करते होंगे, लेकिन यहां पर बड़ों से बहुत तमीज से बातचीत की जाती है। तो आवाज अब कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी तमीज के साथ पहले बताओ उस लाल किताब में क्या है? पाकिस्तान में लाल किताब भी चलती है क्या? देखिए किताब चलती है, सुने, किताब है, आप में तालीम की कमी है। और इस पेन ये जब तक आप नहीं उठाएंगे ना, आप कभी भी पढ़ लिख के आगे नहीं जा सकते। हिंदुस्तान 1,78,000 स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता है। एक मिनट समझाएंगे इसको कि हिंदुस्तान आईटी में टॉप है। और भाई आईटी क्या, आईटी 70% आपकी बिजली हमने बंद कर दी। आईटी आईटी कौन सी आईटी? बात सुनो, 1,78,000। और बुजुर्गों मेरी बात सुनो, बीच में बदतमीजी ना किया करो। कर्नल सर सुन लीजिए सर, 30 सेकंड इनको। कोई दूसरे की भी सुन लिया करो, सुनने की हिम्मत नहीं है। बासित तो सुन लीजिए, वरना फ्रेम फाड़ के बाहर आ जाएंगे। बासित सुनो, मैं फ्रेम से कूद कर बाहर आ जाएंगे। रुक जाइए। पाकिस्तान ने एससीओ समिट में बताया कि 1,78,209 लोग टेररिज्म में भारत ने पाकिस्तान के मारे। नंबर 1 पॉइंट। फिर पाकिस्तान ने आपका भी मुद्दा रखा, फिर क्योंकि हम रेप्स पर बहुत ज्यादा 2020 से लेकर 2025 ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर बोलो, 50,000 पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है? हमने वो भी बताया, हम तो आपके लिए बात करते हैं। फिर ये देखो, बासित का दिमाग उड़ गया, एक शेर पढ़ा, बासित का दिमाग उड़ गया, इन्होंने एक शेर पढ़ा, बासित का दिमाग फ्यूज हो गया इस समय। इन्होंने जब तक जनता तंग रहेगी पाकिस्तान के साथ। अच्छा, मारिया जी को लाइए, एक मिनट मारिया इकबाल को लाइए। मेरा शेर सुन ले, मेरा अच्छा, शेर मारिया से सुन लो, मारिया शेर पढ़ा, लग रहे हैं। इन्होंने शायरी की कि पाकिस्तान ने कुत्ता पता नहीं पाला। वो आप ही के देश में। अरे शायरी थोड़ी नहीं है, पीओके में नारे लगे हैं। शायरी ऐसी है, आप पीओके में नारे लगे हैं। बासित पाकिस्तान के आप ही के देश के मेरी हैं बात सुन, शायद सऊदी अरेबिया ने इनको भीख मांगने इंडिया का में वापस क्या कर दिया पाकिस्तान और भाई तुम वैसे ही गला फाड़ रहे हो। तुम्हें तो कुछ सऊदी अरब ने तुम्हें वापस भेजा, भीख मांगने थे वहां पे तुम। सुन लो, इन्होंने ये बोला हिंदुस्तान में क्या बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मैं आगे बढ़ता हूं। भीख मांगते हो जाके यार वहां पे। मारिया इकबाल, अरे रुक जाओ बासित, रुक जाओ। अफ्रीका का टूर अपने अब्बू जान से अब ऐसे बातें नहीं करते होगे तो यहां भी ऐसी बातें मत करो प्लीज। थोड़ा सा तमीज, धैर्य, संयम। मालूम है पाकिस्तान के पास नहीं है। मारिया इकबाल, मैं आपसे वही सवाल दोहरा रहा हूं, देखा होगा क्या चर्चा चल रही है? मुनीर ने जो पढ़ा लिखा कर भेजा शहबाज को, वो तो काम नहीं आया।
हमें जो पढ़ा लिखा के कहीं नहीं भेजा होता, हम अपनी मनमानी करते हैं। आपने देखा है ये जो पढ़ाई लिखाई वाले सिलसिले ये कहीं और चलते हैं, किसी और के साथ चलते हैं। हमारे शहबाज जी को आप इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब वो बात करने पे आते हैं ना तो मेरे ख्याल से लोग भी उनको रोक के सुनते हैं। एक दफा आपके मोदी जी ने पुतिन जी को लेके भागने की कोशिश क्या की, आपका तो पूरा हिंदुस्तानी मीडिया ही हमारे शहबाज शरीफ जी के पीछे पड़ गया। आपको पता है कि उनके लिए तो इस वक्त रास्ते खुले हैं। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है पूरे रीजन में। हाउ एक्चुअली रशिया एंड चाइना कैन इग्नोर दैट। आपको पता है कि इकोनॉमिकली इस वक्त हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, कितनी इकोनॉमी है इस वक्त हिंदुस्तान मारिया इकबाल, कितनी ग्रोथ रेट है आपकी? कितनी ग्रोथ रेट पाकिस्तान के समय? देखा कि इस रीजन के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं कितनी परसेंट है ग्रोथ रेट पाकिस्तान की, बताइए? इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग होने की वजह से चल रही है। पाकिस्तान तो आपको ये किसने बताया? मारिया सुजाता मुझे फ्रेम में रखिए। मारिया इकबाल कितनी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान के समय? पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। बताइए तो कितनी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान के समय? बेईमानी है, हमारे तस्वीरों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिहाइंड द सीन पाकिस्तान का सीन बहुत ऑन है और बहुत बड़ा है। अभी वो आपको अरे कितनी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान के समय? मैं आपके हिंदुस्तानी मीडिया से हिंदुस्तानी अवाम को बताना चाहती हूँ कि खुदारा आप इन चीजों पे यकीन न कीजिए। अभी जो पाकिस्तान की तरक्की होगी ना वो 1.5 अरब का हिंदुस्तान और मोदी जी जरूर देखेंगे। मोदी जी अपने दिन गिन लें। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है आतंकवाद और इंपोर्ट करता है कर्ज, और यही तरक्की। अच्छा एक मिनट सुजाता पांडे, मारिया इकबाल इसी फ्रेम को रखिएगा। मारिया इकबाल एक बात मैं आपको बताऊं, एक आपको जेन्युइन बात बताता हूं। सुजाता पांडे आप इसको दुरुस्त भी करिएगा अगर गलत होगा। पहली बात है कि एक तो गटर से तेल निकालकर इकोनॉमी सुधरती नहीं है, ना गधे बेचकर इकोनॉमी सुधरती है। 2% आपकी ग्रोथ रेट है और इस समय भारत की ग्रोथ रेट है 7.8%, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो ये मारिया आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात है सुजाता पांडे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ की नौकरी खा गई मारिया इकबाल, और इसलिए नौकरी खा गई कि वो ये कहकर जा रही हैं कि शहबाज तो मनमानी करते हैं। अब मुनीर कहेंगे कि भाई हमने जो सिखा कर भेजा इसका मतलब शहबाज मनमानी कर रहे हैं, तो ये तो शहबाज शरीफ के लिए कुआं गड्ढा खोद के जा रही है शो में। देखिए शहबाज शरीफ को तो अपनी औकात पता है, जिनको पता है कि मुनीर जो कहेगा वही उनको करना है। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि मुझे फील्ड मार्शल बना दो एक हारे हुए युद्ध के बाद भी, तो फिर तो फील्ड मार्शल बना दिया। हालांकि दुनिया ने उसको बोला कि ये तो फील्ड मार्शल था, पूरा पाकिस्तान छितना पड़ा हुआ था, वहां कहाँ जाके हिंदुस्तान ने ठोका नहीं और उसके बाद उसको फील्ड मार्शल बना दिया। पता नहीं आप करें तो करें क्या। देखिए आपको पता है इनकी तो 50 से 60% इन पे कर्ज लगा हुआ है। उसके बाद जो अशिक्षा है वो अलग अलग, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए गोली मार देते हैं। तो यहाँ पे पैनलिस्ट भी बैठे तो उसी से आ रहे हैं ना, कहाँ कौन सी किताब पढ़ के आ रहे हैं। ये तो एक्सपोर्ट करते हैं आतंकवाद, इंपोर्ट करते हैं कर्ज। और भारत से इनकी क्या तुलना करेंगे? भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है और इनकी तो देश में भी सुनिए, वो सेसियो समिट में भी कोई नहीं सुनती कि दरबार की तरह एक करने खड़े हाथ मिलाने गए थे जी से, जी ने अपना हाथ ही नहीं बढ़ाया। वो पुतिन से भी देखते रहे उसके मुंह की कभी पुतिन हमारे लिए कुछ कहेंगे। पुतिन ने बोला कि तुम हो या नहीं हो मुझे तो पता ही नहीं है, तो ये लोग कहेंगे क्या। और ये बात कर रहे थे कि उनके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन नहीं है। देखिए हमारे यहाँ ना, अब कहना नहीं चाहिए पर कुत्ते पालने की परंपरा है, तो जो चाइना में आपको पता होना चाहिए कुत्तों को भी मार के खा जाते हैं जब हिंदुस्तानी जनता को खत्म हाल पाकिस्तान का भी हो रहा है। पाकिस्तान का जो हाल है वो चाइना को पता है कि आपकी इकोनॉमी, आपको तो आपके पास तो आटा खरीदने को पैसे नहीं है, और पाकिस्तान की अच्छा ये हाँ ठीक है सुजाता जी, सरदार तैयब बगल बगल क्या देख रहे हैं भाई, भागने का रास्ता खोज रहे हैं क्या? मेरी बात। और ये गए थे उनके, और आपको बता दूं राकेश जी, जो ये शहबाज शरीफ गए थे ये अमेरिका के जासूस बन के गए थे, इसीलिए इनको अलग अलग किया। हाँ नहीं ठीक है सरदार तैयब, सारी दुनिया जानती है कौन भागा था। हम नहीं भागे थे, हम तो फ्रंट फुट पे खेलने वाले सोल्जर हैं और हम कभी डरने वाले में नहीं है। हम निचला भगाने वालों में से हैं और इंडिया को हमने भगाया है, हमने हर जंग में भगाया और हर मैदान में हमने भगाया है। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होने दिए हैं। लाहौर कराची तक भारतीय सैनिक नहीं पहुंचे हैं। आप लोग करगिल में घुसे थे, मार के भगा दिए। हम अपने सैनिकों के शव लेने तक पहले नहीं गए थे। तो सर ये कहते रहिए, आपको भगा कर ये कहते रहिए सरदार तैयब, क्या ये फर्क पड़ता है भाई? मान लो, अरे कभी कभी हार मारने में भी आते हैं आपकी, तो मतलब हमारी तो वो पिक्चर है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ था, वो हम क्यों आ रहे हैं? अच्छा एक आखिरी सवाल मेजर नदीम आपसे, एक आखिरी सवाल मेजर नदीम आपसे, जो मारिया इकबाल ने कहा, वो कह रही है कि शहबाज शरीफ तो मनमानी करते हैं। अब बताइए, मुनीर का तो कहा ही नहीं मारने शहबाज शरीफ।
ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। हमारे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिशियंस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी तरह के नहीं है कि मोदी साहब के खिलाफ जब वोट चोरी का भी इन्होंने अरे फिर वहां चले गए। मैं आपसे पाकिस्तान का पूछ रहा हूँ, तो उसको उठा के शहबाज शरीफ कुछ कर नहीं पाए एससीओ में, उस पर पूछ रहा हूँ। ठीक है ना, अमेरिका भी दुलत्ती मार देगा तो क्या करेगा पाकिस्तान, उस पर पूछ रहा हूँ। ठीक है, उसकी इन तस्वीरों के बाद पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है उस पर पूछ रहा हूँ। तो आप भारत में आ गए फिर। आप जो ये क्लिप दिखा रहे हैं, ये क्लिप है कि ग्रुप फोटो के बाद, और उसमें वो ऐसे कर रहे हैं, शहबाज शरीफ सलाम कर रहे हैं, हाथ नहीं बढ़ाया, झूठ ना बोलें। दूसरी बात ये कि ये एक अच्छा एडिशन है कि अगर आप भी चाइना के साथ जाते हैं और सुजाता पांडे तो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने हाथ ही नहीं बढ़ाया, यानी पता था पहले से कि बेइज्जती होनी है। भाई हाथ मत बढ़ाओ, हाथ मत बढ़ाओ, हाथ वैसे भी कोई नहीं थामेगा। देखिए हाथ में तो कटोरा पकड़ा हुआ, बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि जो उसी को भाग गए। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। बिल्कुल सही बात सुजाता पांडे ने कहा, मेजर नदीम, चलते चलते कि हाथ में कटोरा रहेगा तो बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि चीन भी मान रहा है, चीन ने पहले से जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो पैसे आ नहीं रहा है। सीपेक में धीरे धीरे वो अपना निवेश कम करता जा रहा है, और वो सोचिए वही कहीं पीओके के लेकर गलती से अंडरस्टैंडिंग बनी गई, क्या ही होगा। चलिए ऐसे हाथ टाटा, बाय बाय, बाय बाय वासित, चलो ठीक है। कर रहा था वहां पे राकेश, ऐसे ही हाथ हिला रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.